श्रम कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठें। किसी भी आसन में सहज होकर बैठें और सहज हो जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। और जो श्वास सामान्य चल रही हैं, उन श्वासों के साथ सहज हो जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास करते हुए सहज हो जाएं। श्वासों की लय के साथ सहज होना है। और शांत होते जाना है। शांत होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ गहरी शांति में डूबते जाना है। अद्भुत गहरी शांति और सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। सहज होते हुए देखें आपका शरीर शांत होता जा रहा है। आपके विचार, आपके भाव शांत होते जा रहे हैं। और इस अद्भुत गहरी शांति में कुछ परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त उपचार शक्तियों, हे ब्रह्मांड के देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी चेतना शक्ति को सिर के ऊपर ले जाएं। सहस्त्रार चक्र पर और वहां पर उस परमात्मा की ऊर्जा को आता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि परमात्मा की ऊर्जा आपके अंदर उतर रही है। आपके सिर के अंदर
सहसा चक्र के रास्ते ग्रीन प्रकाश प्रवेश करता हुआ ग्रीन प्रकाश अंदर प्रवेश करता हुआ ग्रीन प्रकाश अंदर आता हुआ और देखें पूरे मस्तिष्क में ग्रीन प्रकाश फैलता जा रहा है। और एक गहरी शांति आपके मस्तिष्क में उतरती जा रही है। ग्रीन प्रकाश की शीतलता मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में गहरी शांति आपके तनाव मानसिक समस्याएं अनिंदा जैसे रोग खत्म होते हुए गहरी शीतलता गहरी शांति पूरे मस्तिष्क में फैलती हुई और मस्तिष्क से प्रकाश आपके चेहरे पर गर्दन की ओर जाता हुआ आपके चेहरे पर तेज बढ़ता हुआ चेहरे की समस्याएं खत्म होती हुई आँख नाक कान की समस्याएं खत्म होती हुई ग्रीन प्रकाश शरीर के प्रत्येक सेल्स को हील करता हुआ आगे बढ़ रहा है। पूरे शरीर को यह हील कर देता है। ग्रीन प्रकाश ग्रीन ऊर्जा उपचारक ऊर्जा शरीर के एक एक रोग को खत्म कर देती है। तो ये प्रकाश धीरे धीरे गर्दन की ओर आता हुआ कंठ चक्र पर थायराइड पैराथायराइड जैसी समस्याएं संतुलित होती हुई और गर्दन से दोनों हाथों की ओर जाता हुआ लंग्स की ओर आता हुआ लंग्स ग्रीन प्रकाश से जगमगाते हुए
और लंग्स की समस्याएं, सर्दी, जुकाम, खांसी, मौसमी इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हील होती हुई दोनों कंधे, कोहनी, कलाई, उंगलियां, इनके दर्द, अकड़न जकड़न खत्म होती हुई शरीर के एक एक हिस्से की समस्याएं ठीक होती हुई लंग से प्रकाश लीवर की ओर, हार्ट की ओर जा रहा है। लीवर में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। तीन प्रकाश से जगमगाता हुआ लीवर शरीर के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक करता हुआ शरीर की पाचन संबंधी सभी बीमारियों को ठीक करता हुआ और लीवर से हार्ट की ओर जाती हुई ऊर्जा हृदय भी ग्रीन ऊर्जा से जगमगाता हुआ हृदय संबंधी सभी बीमारियां ठीक होती हुई हाई बीपी, लो बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हील होती हुई अनंत ऊर्जा का प्रवाह लगातार बढ़ता हुआ और फिर ऊर्जा स्टमक की ओर आती हुई स्टमक, किडनियां, आंतें, पैंक्रियाज, प्लीहा सब में ग्रीन प्रकाश फैलता हुआ एक एक ऑर्गन्स को देखें। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनियां, पैंक्रियाज, सब कुछ हील होता हुआ ग्रीन प्रकाश बढ़ता हुआ एक एक ऑर्गन्स को रिपेयर करता हुआ पूरी स्पाइन में इस प्रकाश को महसूस करें। पूरी पीठ में इस प्रकाश को महसूस करें। और महसूस करें सभी समस्याएं ठीक हो रही हैं, सभी दर्द ठीक हो रहे हैं। और यहाँ से प्रकाश दोनों पैरों की ओर जाता हुआ कोहले के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट, टखने के जॉइंट, पैरों की उंगलियां सब रिपेयर होती हुई इस ग्रीन प्रकाश से ठीक होते हुए
पूरा शरीर ग्रीन प्रकाश से ठीक हो चुका है। पूरा शरीर ग्रीन प्रकाश से ठीक हो चुका है। स्वयं का पूर्ण स्वस्थ महसूस करें। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं उस परमात्मा की ऊर्जा से स्वस्थ हो चुका हूँ। मेरा जीवन आनंद से भर चुका है। मेरा जीवन आनंद से भर चुका है। परमात्मा की ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। और शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल्स तक पहुंच जाते है और वहां की सभी समस्याओं को हल कर देती है। तो इस ऊर्जा ने पूरे शरीर को स्वस्थ कर दिया। इस ऊर्जा का धन्यवाद, उस परमात्मा का धन्यवाद जिसने पूरे शरीर को हील कर दिया। और आप महसूस करें कि ये ऊर्जा मूलाधार चक्र में, स्पाइन की हड्डी में, मूलाधार से ऊपर की ओर उठती हुई शरीर को हिलाना नहीं है, कमर गर्दन सीधी रखनी है, कोई हलचल नहीं करनी। शरीर पत्थर के समान डटा रहे और महसूस करें कि मूलाधार से एक एनर्जी स्पाइन के रास्ते ऊपर की ओर जा रही है। पूरी स्पाइन में यह एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई, जैसे कोई पानी का फ्लोट पाइप में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो, ऐसे ही स्पाइन की हड्डी में नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी का फ्लो जाता हुआ लगातार स्पाइन में एनर्जी का फ्लो दौड़ता हुआ मूलाधार से स्विधिस्थान, स्विधिस्थान से मणिपुर, मणिपुर से हृदय, हृदय से कंठ चक्र, कंठ से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र तक, नीचे से ऊपर की ओर एनर्जी का फ्लो एहसास करें।
या जैसे कोई कीड़ा रेंगता हुआ नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो। कुछ इस तरह का एहसास स्पाइन के अंदर नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा और आज्ञा चक्र में अनंत प्रकाश की जागृति को महसूस करें। आज्ञा चक्र में अनंत प्रकाश की जागृति अनंत प्रकाश की जागृति स्वयं की जागृति, चेतना की जागृति। इस प्रकाश में स्वयं को देखें, स्वयं को महसूस करें। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं जागृति की ओर बढ़ता है। कोई दूसरा किसी को नहीं जगा सकता। स्वयं की जागृति इस प्रकाश में स्वयं को देखें, सूक्ष्म रूप में। अनंत संत महात्मा रास्ता बताते रहते हैं, लेकिन चलना तो स्वयं को होगा। हमें कोई नहीं जगा सकता जब तक हम जागना न चाहें। इस प्रकाश में डूबना न चाहें तब तक कोई नहीं डुबा सकता। तो पूरे भाव के साथ इस प्रकाश में समर्पित हो जाएं। और इस प्रकाश में डूबते जाएं। लगातार आगे बढ़ते हुए इस प्रकाश में डूबते जाना है, स्वयं को जानते हुए, स्वयं को देखते हुए। और सूक्ष्म रूप में जो कुछ भी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी एहसास हो रहे हैं, उसको महसूस करते जाएं, उसको देखते जाएं। गहरी शांति, स्वयं की जागृति, स्वयं का प्रकाश, स्वयं की अनंत आनंद की अनुभूति। और उस परमात्मा का अनुभव, उस परमात्मा का दर्शन। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आनंद गहरे में उतरते चले जाएं, पूर्णतः समर्पित होते हुए इस प्रकाश के प्रति, इस परमात्मा के प्रति। लगातार परमात्मा के प्रेम की वर्षा, आनंद की वर्षा
और सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी। कुछ दिखाई दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, कोई एहसास हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देना है, पूर्ण भावों के साथ। कोई शिकायत नहीं करनी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें अनुभव नहीं होते, हमें दर्शन नहीं होते, कुछ दिखाई नहीं देता। हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं, उन्हीं विचारों में कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऊर्जा नहीं आ रही, कुछ बदलाव नहीं आ रहे। और जब इन विचारों में खोते चले जाते हैं तो वही विचार हमारे बदलावों को रोक देते हैं, वही विचार अनुभवों को रोक देते हैं, वही विचार संवेदनाओं को रोक देते हैं। हमारे नकारात्मक विचार सबसे बड़ी रुकावट है। हम सोचते हैं कि हम बैठे हैं लेकिन कुछ हो तो रहा ही नहीं, और ये सोच ही कुछ ना होने देती है। इसलिए कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई विचार ही नहीं करना। वो शून्य का मतलब है कुछ हो ही ना। अगर कुछ हो रहा है तो अभी तो आप रास्ते में हैं। जिस दिन सब कुछ होना बंद हो जाए, पूर्णता शून्यता में पहुंच जाएं, जहाँ ना कोई कंपन हो, ना कोई झंझनाहट, ना कोई ऊर्जा का एहसास, क्योंकि ये सब तो रास्ते हैं। अंत तो है शून्यता, जहाँ कोई एहसास नहीं है। सिर्फ साक्षी भाव, दृष्टा भाव और एक गहरी शून्यता। आपने मुर्दे को देखा होगा, कोई संवेदना नहीं, कोई तरंग नहीं जागती, कोई हलचल भी नहीं होती। शवासन या स्थिर आसन, इसीलिए कहा जाता है पत्थर के समान स्थिर हो जाएं। अनुभव तो केवल चेतना का है, इस शरीर का कोई अनुभव नहीं है। अनुभव तो सूक्ष्म चेतना को करना है, लेकिन हम चेतना में ही विचार दे देते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। तो चेतना उसको स्वीकार कर लेती है और कुछ नहीं होता। कई बार हम शुरू में बड़े उत्साह से जुड़ते हैं, एनर्जी आने की शुरुआत होती है, एनर्जियाँ जुड़ती चली जाती हैं। हम सोचते हैं बहुत कुछ मिल रहा है, और फिर लगातार जब वो एनर्जियाँ चलती रहती हैं तो कहते हैं कि अब कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम जीवन में हर पल बदलाव चाहते हैं। ठहरना हमने जाना ही नहीं है।
रुकना हमने जाना ही नहीं। जैसे हमारा मन बाहर भौतिकता में दौड़ता रहता है, लगातार बदलाव चाहता है, ऐसे अध्यात्म में भी हम लगातार बदलाव चाहते हैं। कभी कुछ अनंत इच्छाएं ही रखते हैं, और ये इच्छाएं ही सबसे बड़ी रुकावट हैं। आपको कोई इच्छा ही नहीं रखनी, पूर्णतः समर्पित हो जाना है इस प्रकाश में। या प्रकाश नहीं भी है तो भी आपको इस अंधकार में ही समर्पित हो जाना है। पूर्ण गहरी शून्यता में डूबते जाना है, डूबते जाना है, डूबते जाना है। कुछ नहीं करना, कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, कुछ भी नहीं। गहरी शांति, गहरा अनुभव, और जो हो रहा है उसका एहसास करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। शरीर को महसूस करें, सांसों को महसूस करें, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। अब किसी साधक का अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कहना हो कुछ तो कह सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, वैशाली। प्रणाम। ओम। आज बहुत एनर्जी फील की, लेकिन कुछ ही वक्त में आप मेरे सामने आ गए और आपने अपनी हथेली मेरे फोrehead पे रखी, जिससे मुझे गोल्डन लाइट दिखी। बहुत आपने मुझे एनर्जी दी। आप भी पूरे गोल्डन लाइट में थे। काफी वक्त तक आपका हाथ मेरे सर पर रहा, आज्ञा चक्र पे। और आपका हाथ बाद में जब आपने ले लिया तो उसके बाद ओम, त्रिशूल, ये सब मेरे आज्ञा चक्र में अलग अलग खड़े थे, और एक साथ फिर वो रेकी का जो त्रिशूल था वो बना, और वो फिर मेरे फोरहेड और अंदर चला गया। मतलब आपके हाथ से आज मुझे बहुत एनर्जी मिली। बहुत ठंडा था, गोल्डन लाइट थी, लेकिन अच्छा है, सब परमात्मा की कृपा है। वो जो दे दे सब उसकी मर्जी। बहुत बढ़िया। उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहो, बस उस ऊर्जा में आगे बढ़ते रहो। बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरुजी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये त्रिशूल मैंने दूसरी बार फील किया है। एक बार मैंने नवरात्रों में फील किया था, और ये दूसरी बार है। थैंक ऊर्जा है, सिंबल है। ये जी। कि आपने सीखी है तो ये सिंबल आपको मिला हुआ है ही। सिद्ध भी आपने नहीं भी किया होगा तो भी सिद्ध हो गया इस तरह से। ये तो परमात्मा का प्रसाद है आपके लिए। प्रणाम साहब जी। प्रणाम। आज तो बड़े दिनों के बाद में बड़ा अद्भुत महसूस हुआ जी। बड़ी ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट होते होते धीरे 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 वो लाइट ब्लू में चेंज हो जाती है। सारी बॉडी पे लाइट ब्लू, बिल्कुल जैसे है कांच
कांच का जैसे होता है टुकड़ा हल्की लाइट ब्लू में, इस तरह से होता हुआ फिर लास्ट में जब आते हैं हम आगे चक्कर पे, तो वहाँ गोल्डन लाइट, थोड़ा हल्का गोल्डन कुछ वाइट में इस तरह से नजर आता है। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आगे से जैसे जंगल है, सब हर ग्रीनरी आ गई है, और वहां से बिहारी जी का चेहरा नजर आता है। वो बाके बिहारी जी बार बार आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, और मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, इस तरह से नजर आता है। फिर एक जगह आके वो भी रुक जाते हैं, और वो जंगल ही है, और मैं भी वहां स्थिर हो जाता हूँ, और वहां एकदम से ऐसी भव्यता प्रकट हो जाती है। पूरे वहां भव्य बन जाता है, या मंदिर है या मणिया है, या और वो जो लताएं हैं वो भी सारी इस तरह से इतनी सुंदर सुंदर, कभी तो मणिया नजर आती हैं, कभी जैसे वो फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल हैं उनमें से। और जो चेहरा देखो तो सबके ऊपर बिहारी जी का चेहरा ही नजर आता है। और इस तरह से बिहारी जी का चेहरा देखते हुए चलते हुए लास्ट तक वो बिहारी जी से ही नजर आते रहते हैं, और वही सीन लास्ट में चेतना में आ जाते हैं। वहीं से काफी देर रहा वो अच्छा है, भव्य सीन। सब परमात्मा की इच्छा है, उसके रूप में, कभी हमारे रूप में, कभी बिहारी के रूप में, कभी शिव के रूप में, अनंत रूपों में वो प्रकट होता है। सब उसकी माया है, सब उसकी महिमा, सब उसकी कृपा। अच्छा है, बहुत बढ़िया। सुंदर ही इतना, चेहरा इतना सुंदर कि मैंने कोई इतने दर्शन किए हैं इतने स्वरूपों के, उनसे बिल्कुल अलग, बहुत ही सुंदर। और से वो लताएं जो घूम रही हैं वो उनके अंदर भी वही चेहरा नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे सुंदर जैसे ना वो करेंगे अभी, रास करेंगे। रास हुआ नहीं, लेकिन वो सब इस तरह से पूरी तैयारी सी नजर आती है, सब इस तरह का। अध्यात्म में जब परमात्मा के दर्शन होते हैं तो वो अद्भुत ही होते हैं और सुंदर ही होते हैं, और वो इतने सुंदर होते हैं, इतना आनंदित करने वाले होते हैं कि बाहर के दर्शन किसी में ना तो मंदिर में हो सकते हैं ना कहीं और हो सकते हैं। तो उसकी महिमा तो फिर निराली है। जय जय अंदर के जय। स्वरूप अद्भुत होते हैं। सत्य का अनुभव अंदर ही जाके होता है, बाहर तो केवल कल्पनाएं होती हैं, जी और जी। उसका वर्णन भी नहीं हो पाता अंदर का, उसका केवल एहसास हो पाता है। तो अच्छा है, जी, परमात्मा को उस एहसास को महसूस करते रहें, उस आनंद को। धन्यवाद परमात्मा की धन्यवाद। कृपा बरस रही है सब पर, आनंद लेते रहें। जय जय, धन्यवाद जी। ओम प्रणाम। प्रणाम जी।